हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। तो अगर आप IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं टॉप 15 कॉन्सेप्ट्स की, चैप्टर्स की, जो IIT जेई मेंस और एडवांस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं लेकिन कई बार क्या होता है, हम वो पढ़ रहे होते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होता है। अभी सही टाइम है, हमारे पास टाइम है, हम उन चैप्टर्स को चूज कर सकते हैं जिसपे हमारा फोकस अभी के टाइम में बहुत ज्यादा होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम 15 कॉन्सेप्ट्स को लेके आए, 15 चैप्टर्स को लेके आए। काफी लंबी मेहनत इसके पीछे लगी है। कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खंगाला गया है, एनटीए के क्वेश्चंस को देखा गया है, एडवांस के पैटर्न को समझा गया है, देन आफ्टर इस कंक्लूजन पे आए। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताता हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ले रहा होगा और सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा क्वेश्चन रखता है। अगर मैं 3 कैटेगरी में मैंने इसको बांटा है, सबसे पहला रिपीटिंग नेचर है, दूसरा डिफिकल्टी लेवल है और तीसरा रीसेंट ट्रेंड है। तो इसके अगर रिपीटिंग नेचर की बात करें तो 80% इसके क्वेश्चन रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए हैं। मान लो कभी एसिड बेस पे आया है तो एसिड बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, कई सारे दिख जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल इसमें अच्छी खासी रहती है। 90% चांसेस है कि इसके क्वेश्चन ट्रिकी और डिफिकल्ट होंगे। रीसेंट ट्रेंड में भी ये स्कोर 90% लेगा कि रिसेंटली इससे भी क्वेश्चंस पूछे बहुत जा रहे हैं। इसी वजह से ये हाईएस्ट रीसेंट ट्रेंड में इसका कांटा जो है 90 तक पहुंच गया है। पहला चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पे आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री। देखो, इसके अंदर हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब आता है। हालांकि एसपीडी पे ज्यादा फोकस दीजिएगा। तो ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है। रिपीटेटिव नेचर 90% इसमें, डिफिकल्टी लेवल इज द अमेजिंग 60% ओनली। मतलब अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ के जा रहे हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। रीसेंट ट्रेंड 90% है। ऐसा शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आता है। मेक श्योर देख के जाइए। तीसरे पे आइए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ट्रिकी है, डिफिकल्ट है। अगर आप इसका डिफिकल्टी रेटिंग देखिएगा तो 90% चांसेस है कि इससे अच्छे मजेदार ट्रिकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड ठीक ठाक सा है, कभी दिख जाता है कभी नहीं दिखता है। 80% तक मैंने इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर रखा है, 80% इसको। और जो रिपीटेटिव नेचर है वो बड़ा थोड़ा कम है, कभी दिखा कभी नहीं दिखा, कभी अच्छा आया कभी नहीं आया। 70% इसका रिपीटिंग नेचर होता है। थर्ड पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। फोर्थ पे हाइड्रोकार्बन्स है। इसके अंदर एलिफेटिक हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया। रिपीटेटिव नेचर भी इसकी अच्छी खासी है। 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट के साल में कभी बर्च पूछ दिया गया है, कभी लिंडलार्स वाला पूछा गया, कभी ओजोनोलिसिस पूछा गया है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आए एग्जाम में। तो एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट्स को जरूर चेक कीजिए हाइड्रोकार्बन्स पे। डिफिकल्टी लेवल इसकी बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, 70 to 80% के आसपास होती है। बन जाते हैं क्वेश्चन। रीसेंट ट्रेंड बहुत हाई है, एकदम 90% को पकड़ के इसने रखा है। तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक है। नंबर 4 हाइड्रोकार्बन। 5 पे आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। नाउ गाइस देखो, थर्मोकेमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो हेस लॉ होता है, बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सब खूब पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को भी हालांकि यूज किया जा रहा है। रिपीटेटिव नेचर थोड़ी सी कमजोर है इसकी। अगर आप देखिएगा तो 70% ही रिपीटिंग नजर आता है। मतलब क्वेश्चंस पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है। डिफिकल्टी लेवल बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, 70% तक है। अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री का आइडिया है, आप हेस लॉ वगैरह जानते हैं, निकाल लीजिएगा। रिसेंट ट्रेंड भी इसका 70% है। तो थोड़ा सा इसका बाजार मंदा है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसीलिए नंबर 5 पे थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। नंबर 6 पे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। शायद ही ऐसा होता होगा कि इससे क्वेश्चन ना पूछे जाएं। 80% चांसेस हैं कि इससे रिपीटेशंस पूछा जाता है, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट वाला केस हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट वाला केस हो। इसके अलावा कई सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, वॉन्ट ऑफ फैक्टर्स वगैरह खूब पूछे जाते हैं। रिपीटिंग नेचर बहुत हाई है। डिफिकल्टी लेवल इसकी ठीक ठाक सी है। आप सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी मेंस में पूछे गए, एडवांस में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आए हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते 90% के ऊपर डिफिकल्टी है, बनने लायक होता है। रीसेंट ट्रेंड भी इसका मॉडरेटली 80% है। ठीक है, तो 5 पे 6 पे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। 7 पे आइए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी चैप्टर। देखो, इसका डिफिकल्टी लेवल 90% पहुंच गया है। तुम गेस कर सकते हो कि यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे गलती होने की परम संभावना है। रिपीटेटिव नेचर इसका 90% है। बहुत हाई चांसेस हैं कि एल्डोल के बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अगर एनटीए देखोगे तो बैक टू बैक एल्डोल के क्वेश्चंस आए, कैलिजारो के क्वेश्चंस आए, धरल्ले से नेम रिएक्शंस आते, कंडेंसेशन रिएक्शंस आते। रीसेंट ट्रेंड वेरी हाई है, 90%। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एनसीईआरटी से पढ़िए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। जहां भी आप पढ़ रहे हैं इसको जरूर पढ़िएगा। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर 7 पे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। 8 पे आता है
केमिकल बॉन्डिंग, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि केमिकल बॉन्डिंग से एक ही शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आ जाएगा, जी नहीं। जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हाई होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको डी ब्लॉक से दे दिया, एक पी ब्लॉक से दे दिया, कुछ एस ब्लॉक हाइड्रोजन हार्डनेस वाटर से दे दिया। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पर आते जरूर है। इसी वजह से देखिएगा इसका रिपीटिंग नेचर 90% पे पहुंच गया, 90% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन आएगा। डिफिकल्टी लेवल भी इसका ठीक ठाक सा है, एक सम्मानजनक डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चन आता है। बेसिक फंडामेंटल आइडियाज है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ निकालने का निकाल लीजिएगा। रिसेंट ट्रेंड में भी ये 90% जाता है एकदम हिट। 90% का मतलब हिट है कि रिसेंटली ये पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। तो नंबर 8 पे केमिकल बॉन्डिंग है। नंबर 9 पे आएगा आयनिक इक्विलिब्रिया। ये आपकी दुखती हुई रग है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को, मेरे भाई फंसने वाले हो आप। तो अभी भी समय है, तो आप इस चैप्टर को जरूर देख के जाओ। नंबर 9 पे आयनिक इक्विलिब्रियम, रिपीटेटिव नेचर थोड़ा कम है, 70% है। डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी 90% है। अच्छे ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस इससे प्रीवियस ईयर में नजर आए हैं और आते रहेंगे। रीसेंट ट्रेंड थोड़ा सा धीमा है, 70%। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको छोड़ना ना पड़े, इसीलिए आप इसको पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। 10 पे आते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एनसीईआरटी का चैप्टर है। इससे कई फ्लैट क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे एचआई के साथ SN2 या क्लीवेज वाले रिएक्शंस हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनॉल के नेम रिएक्शंस हो गए। वो आता है अल्कोहल में लूकास के साथ पीओसी को मिक्स करके पूछते हैं। रिपीटेटिव नेचर 80% है, डिफिकल्टी 80% है, रीसेंट ट्रेंड 90% है। मतलब लास्ट के 5 साल में क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। डिफिकल्टी लेवल इसकी अच्छी खासी नजर आई है, पर इसका यह मतलब नहीं कि बहुत भौकाल पूछ दिया जाएगा, जी नहीं। ठीक ठाक सा लेवल है। मेक श्योर आप इसको अटेम्प्ट करें। अच्छा सा टॉपिक, अच्छा सा चैप्टर है, स्मूथली पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोलबे पढ़ लीजिए, आरटीआर पढ़ लीजिए, फिनोप्थलीन, डाई टेस्ट, इंडिकेटर वगैरह सब पढ़ लीजिए। ये सब बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा सुंदर सुशील चैप्टर है। 11 पे आते हैं सॉलिड स्टेट। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इसे रिसेंट साल में क्वेश्चंस पूछे गए और पहले अगर हम बात करें 2015 से पहले 2010 तक क्वेश्चन रहे, उससे भी पहले भी क्वेश्चंस रहे। रिसेंटली थोड़ा सा मंदा गया है सॉलिड स्टेट, फिर भी इसका रिपीटेटिव नेचर 80% है, डिफिकल्टी 90 है, रीसेंट ट्रेंड 80 है। मैंने बोला ना रिसेंट थोड़ा सा धीमा गया है, इसीलिए 80 ले रहा है और डिफिकल्टी लेवल ये 90 to 100 के अराउंड रह रहा है। समझ सकते हो बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं सॉलिड स्टेट से। 12 पे आएगा केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको फॉर्मूला पता है, डेरिवेशंस पता है, थोड़ा सा कैलकुलस वगैरह भी आता है, चीजें थोड़ी सी समझ में आती हैं तो अच्छी लगेंगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल है, 80% पे रखेंगे। रिपीटेटिव नेचर थोड़ा सा मंदा है, 70% के आसपास है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ये क्या करता है, कोलाइड करने लग जाता है, इसीलिए इसका रिपीटिंग नेचर थोड़ी सी कम हो गई है। रिसेंट ट्रेंड 80% ले रहा है, ठीक है। 13 पे आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि मैंने बोला, देखने को ये मिलता है कि केमिकल काइनेटिक्स आता है तो इलेक्ट्रो गायब होता है, इलेक्ट्रो आता है तो केमिकल गायब होता है। आपके पास टाइम है, पढ़ के जाइएगा। रिपीटेटिव नेचर 70% है, डिफिकल्टी एकदम मॉडरेटली ठीक है, 80 है, रिसेंट ट्रेंड भी 80 है। पर जो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि इससे क्वेश्चन जो है 70 यहां वाला है और पीछे में देखिएगा ये भी 70 है। तो काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों भाई भाई हैं, इसलिए इसको पढ़ के जाएगा। 14 पे आते हैं पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। एक ऐसा चैप्टर जो कि एक वरदान है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्लीज 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 पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस एक्सक्लूसिवली। एडवांस में भी इस बार 22 के एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन, रिपीटेटिव नेचर, बाप रे बाप 90% है भाई साहब। ऐसा शायद ही कोई साल होगा जेईई मेंस में खास तौर पे जब पॉली बायो से क्वेश्चन नहीं आया है। अब तो एडवांस में भी आने लगा। डिफिकल्टी देखो एकदम हलवा 50% है। अरे यार, सबसे कम, सबसे आसान अगर किसी से सवाल बन सकते हैं तो वो पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं। एकदम इजी पूछ देता है। कोई पॉलीमर का नाम देके मोनोमर पूछ दिया, रिपीटेटिंग यूनिट पूछ दिया, यूजेस पूछ दिया, कंडीशंस पूछ दिए। इवन एडवांस के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। पॉली बायो देखिएगा, रीसेंट ट्रेंड 90 to 100 है। लास्ट आइएगा हमारा मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी में भी ओड्स वोड्स के नाम पूछे जाने लगे, मेटलर्जिकल प्रोसेस पूछे जाने लगे। पोलिंग हो गया, या इसके अलावा बेयर्स प्रोसेस हो गया, सरपैक्स प्रोसेस हो गए, या कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया, या मॉन्ड प्रोसेस हो गए, या जोन रिफाइनिंग प्रोसेस हो गए, वॉन ऑर्कल प्रोसेस हो गया। प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो मैं रिपीटेटिव नेचर को 80% रखूंगा, ठीक ठाक से हैं। डिफिकल्टी में 60 रखूंगा। मुझे कभी भी इसके क्वेश्चन आज तक, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे डिफिकल्ट नहीं मिले। एडवांस के क्वेश्चन भी ठीक ठाक बनने लायक होते हैं। रीसेंट ट्रेंड 80% है। सो ये वो 15 चैप्टर थे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आज लास्ट डे है, आज रात के 12 बजे तक आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। अनअकैडमी के लिए 20% का जो अनलॉक 20 ऑफर चल रहा था उसका लास्ट डेट है। 20% का डिस्काउंट है। जब भी प्लस पे आए कोड यूज करें IITN Explains। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए हमारे
बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।